हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से। तो इससे पहले के, ठीक है, आज हमने नितिन तरुण वाला क्वेश्चन करना है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो इसमें बहुत सारे केसेज हैं, ठीक है, 5 केसेज हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सारा ट्रीटमेंट हमें इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं एन टी एंड एस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो ओल्ड रेशियो है इक्वल, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स, डिसाइड मतलब चेंज कर रहे हैं। तो न्यू रेशियो हमें गिवन है 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च इज एज फॉलोज। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है 60,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या है 4 लाख। ठीक है, तो अब आपको ये समझना, अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मतलब इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम होती है ना, तो हम रिजर्व में से पैसा निकालते हैं। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो रिजर्व से पैसा निकालते हैं। जैसे इसको समझते हैं, पहला केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। ठीक है, अच्छा मार्केट वैल्यू नहीं गिवन हो तो मान के चलेंगे मार्केट वैल्यू किसके इक्वल है 4 लाख के इक्वल ही है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट कह रहा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का आंसर क्या होगा, सेम होगा। इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है कि जब नहीं गिवन होगा तो आप मान के चलोगे मार्केट वैल्यू की वो मार्केट वैल्यू वही अमाउंट है जो एट कॉस्ट वाली अमाउंट है इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में फॉल कितने का आया, 4 लाख थी, मार्केट वैल्यू 4 लाख है, तो फॉल तो 0 का है, फॉल तो आया ही नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में फॉल तो आया ही नहीं, तो मतलब पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा केस 1 और केस 2 में। ठीक है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहे व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे वैल्यू गिरी नहीं है, फॉल नहीं हुई है, उल्टा वैल्यू 4 लाख से भी बढ़ गई, तो यहाँ तो इंक्रीज हो गई। तो मतलब कि पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और ये जो 24,000 से इंक्रीज करिए ना, पहले 4 लाख थी, 24,000 से इंक्रीज हुई है, तो 24,000 कहाँ जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अभी मैं जर्नल करूंगा तो और डिटेल में समझेंगे, अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। तो पहले 4 लाख थी, 3,70,000, यानी कि फॉल कितने से आ गया, वैल्यू गिर गई 30,000 से। ठीक है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60 का नहीं बटेगा, 60 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा उतने का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखो, मार्केट वैल्यू 3,10,000 है और 4 लाख कॉस्ट प्राइस है इन्वेस्टमेंट्स का, तो फॉल कितने से आया, 4 लाख माइनस 3,10,000, फॉल है 90,000 से, 90,000 से वैल्यू गिर गई, तो रिजर्व का तो सारा अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व में से तो पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा, लेकिन रिजर्व सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से देखो, जो फॉल है ज्यादा आ गया रिजर्व के अमाउंट से, फॉल तो ज्यादा आ गया रिजर्व के अमाउंट में, तो ऐसे केस में बैलेंसिंग फिगर कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो केसेस डिस्कस कर लिए, जर्नल अभी मैं लिखूंगा सबकी, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम आएगा। स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कभी भी रिजर्व गिवन होगा, जब भी रिजर्व गिवन होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व को, ठीक है, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, उसको आपने करना है डेबिट। तो रिजर्व कितने का है, 60,000 का रिजर्व है, तो 60,000 से करा डेबिट। केस 1 और केस 2 में कोई क्लेम नहीं है, इसमें नो क्लेम है। ठीक है, नो क्लेम, तो आपको क्या करना है, क्लेम का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि नो फॉल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई फॉल नहीं है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो तीनों पार्टनर, एन्स कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट, आप क्रेडिट करोगे क्योंकि इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, इनको तो फायदा हो गया, रिजर्व का पैसा इनको मिल गया, इनको तो फायदा हो गया। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल, तो 60,000 को 111 में बांट देंगे, तो 20,000 20,000 और 20,000 आ जाएगा। तो केस 1 और 2 का सेम आंसर है, इन्वेस्टमेंट में फॉल कुछ आया नहीं है, तो सारा रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। थर्ड केस है मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट्स कितने की है, इन्वेस्टमेंट्स है हमारी 4 लाख की, तो यहाँ पे तो सारा का सारा रिजर्व का पैसा बढ़ जाना चाहिए क्योंकि कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। तो एक जर्नल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ IFR। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, 2N 2T और 2A। ठीक है, पूरा पैसा बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कौन से अकाउंट आएंगे, कैपिटल अकाउंट आएंगे। ठीक है, तो सबके कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ओल्ड रेशो इक्वल है,
तो 20,000 20,000 20,000। फर्स्ट एंट्री तो भैया हमारी सेम ही है, ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो सेम ही है। सेकेंड एंट्री देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स का जो अमाउंट में इंक्रीज आया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई ना, तो फायदे की बात है। तो इन्वेस्टमेंट्स को करोगे आप डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से इंक्रीज करिए, 4 लाख थी इन्वेस्टमेंट्स, बढ़कर होगी 4,24,000, तो 24,000 से इंक्रीज कर गई, तो एक ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद एक एंट्री और करेंगे, ये रीवैल्यूएशन जो क्रेडिट हो रहा है ना, ये फायदे वाली बात है, ठीक है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है ना, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने, और कौन सी रेशियो में करेंगे, अगेन ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल, ये कौन सी है, ओल्ड रेशियो, याद रखना ओल्ड रेशियो का यूज कर रहे हैं हम लोग, न्यू का नहीं कर रहे, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है ना, पुराना प्रॉफिट पुरानी फर्म में पुरानी रेशियो में बटेगा पुराने पार्टनर्स में, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में। तो 2N 2T 2A, तो N's कैपिटल, T's कैपिटल, A's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा 24,000, इसको बांटेंगे 8,000 ईच, ठीक है, 8,000 ईच। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, केस 3 भी हो गया। इसके बाद हमारे को केस 4 करना है। केस 4 की इंफॉर्मेशन लिख ली मैंने, मार्केट वैल्यू 370, इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख। तो यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ है, फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में, कितना 30,000 का फॉल हुआ है, ठीक है। तो मतलब बाकी अमाउंट रिजर्व का बटेगा फॉल को हटाने के बाद। तो जर्नल करते हैं भाई, जर्नल स्टार्ट करोगे, हमेशा रिजर्व को कर दो डेबिट, ठीक है, जितना भी रिजर्व है सारा रिजर्व कर दो डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा डेबिट 60,000 से, ठीक है। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट्स कितने की फॉल करिए, 30 की। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट को करो क्रेडिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है ना, एसेट कम होने पे क्रेडिट, तो 30,000 से क्रेडिट हो रही है। तो 60 में से 30 का नुकसान हो गया, तो बचा दोबारा से 30। तो 30,000 को बांट दोगे तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल, ठीक है। तो ये 10K हो जाएगा, ठीक है, 10,000 और दोबारा से 10,000, और NTA तीनों के कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पर क्रेडिट करने, ठीक है, NTA तीनों के कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट 2N 2T 2A, ठीक है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट केस, केस 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यही गलतियां करते हैं बच्चे, तो ध्यान से समझते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिजर्व को करना है डेबिट, ठीक है, ये मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दो, कितने का रिजर्व है हमारे पास, 60,000 का। अब मैंने देखा भाई मार्केट वैल्यू 3,10,000 हो गई है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, तो फॉल कितने से आया है, तो फॉल आया है हमारा 90,000, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर गई कितने से, 90,000 से। तो यहाँ पर हमने करा 2 इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की काफ़ी सारी गिर गई, तो कितने से एसेट कम हो गई, 90,000 से। तो ये हमारा 90,000 से एसेट कम हो गई। अब आप देखो IFR डेबिट जितना रिजर्व है सारा भी यूटिलाइज कर लें तो भी ये नुकसान हम भर नहीं पा रहे, ठीक है, नुकसान इतना ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई है कि पूरा का पूरा रिजर्व कंज्यूम करने के बाद भी हम नुकसान को फिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब और नुकसान हो गया। तो और नुकसान के लिए हमारा जो अकाउंट है वो कौन सा है यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि जर्नल टैली नहीं कर रही थी पहले क्या थी जर्नल, 60,000 और 90,000 जर्नल टैली नहीं कर रही थी, तो 30,000 आ गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये रिमेनिंग लॉस है, और इस लॉस को हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो भी रीवैल्यूएशन में, फालतू ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो भी रीवैल्यूएशन में बैलेंसिंग फिगर को डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी जर्नल एंट्री पहली। अब आपको कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करो क्वेश्चन में, तो रीवैल्यूएशन का बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट जरूर करना, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब लॉस, तो लॉस बांटेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। तो NTA के कैपिटल अकाउंट कर दो डेबिट, ठीक है। 2 क्रेडिट कर दो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 30,000 का बैलेंस है, 30,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1:1:1, ठीक है, इक्वल है ना, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 10,000 आ जाएगा तीनों में, ठीक है। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज आपको करनी थी केस 5 में। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, 5 केसेस गिवन थे, पांचों के पांचों हमने डिस्कस
कर लिए, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शोड जनरल रिजर्व ऑफ 60,000। तो जनरल रिजर्व कितना है, 60,000 का है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो न्यू रेशियो में पता है 3:2, ओल्ड रेशियो पता है 2:1, और क्वेश्चन में मेंशन किया जनरल रिजर्व 60,000 का। अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है। फिर कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो दो केसेस गिवन है। पहला है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। देखो, जब जनरल रिजर्व हमें शो ही नहीं करना, जो कि हमारा डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट होता है। क्वेश्चन कुछ भी बोले ना बोले, ये डिफॉल्ट है, हम मान के चलते हैं कि जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको जनरल रिजर्व को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, जैसा हम अब तक हमेशा करते आए, रिजर्व्स को हम बांटते हैं। तो वही इसका मीनिंग है कि नई बैलेंस शीट में दिखेगा कैसे, अगर आप बांट ही दोगे, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट ही कर दोगे, तो नई बैलेंस शीट में वो वैसे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वही पॉइंट नंबर 1 है, मतलब जनरल रिजर्व को आप बांट दो ओल्ड रेशियो में। सेकेंड पॉइंट है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। देखो, अब जनरल रिजर्व को जब हम नई बैलेंस शीट में शो करेंगे तो हम उसको बांटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आंसर करते हुए रजिस्टर पे समझाता हूं, ठीक है। पहले केस 1 करते हैं, फिर केस 2 करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। केस 1 मतलब पॉइंट 1 की मैं बात करूं, तो जब जनरल रिजर्व को हमें बांटना है, तो जब भी कोई भी रिजर्व आपको बांटना है तो आपने रिजर्व को करना है डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट कर दो डेबिट, और दोनों पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे नाम गिवन है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा है डेवी जोन्स, ठीक है, डेवी जोन्स, तो इसका भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और इनकी ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 2:1, ये ओल्ड रेशियो है। और जनरल रिजर्व कितना, 60,000। तो 60,000 को अगर मैं 2:1 में बांटूंगा क्या आएगा, 40,000 और 20,000, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंड केस में क्या है कि जनरल रिजर्व को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक है। तो जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तभी तो ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा, तभी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इसका बैलेंस। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में आपको क्या करनी है, बिल्कुल गुडविल की जैसे एडजस्टमेंट एंट्री करते थे ना, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बिल्कुल वही तरीके से आपने जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना है। मतलब जैसे गुडविल की वैल्यूएशन करते थे, क्या करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री पास करते थे। इसमें सेम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री पास करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह निकालेंगे, और जनरल रिजर्व को समझ लेना गुडविल, ठीक है। समझ लो यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं लिखा, हमारे क्वेश्चन में लिखा गुडविल। और सेम जैसे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे ना स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इस चैप्टर के, बिल्कुल वैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा सोल्यूशन, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या कह रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, ठीक है। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन से देख के। ओल्ड रेशियो है 2:1, और न्यू रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3:2, ठीक है। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये हमारा पार्टनर है, तो बूटस्ट्रैप का ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो 2/3 माइनस 3/5, ये आप सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा पॉजिटिव 1/15, यानी कि इसने क्या करा है, सैक्रिफाइस, पॉजिटिव आंसर मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है। फिर है दूसरा डेवी जोन्स, इसका ओल्ड क्या है 1/3 माइनस इसका न्यू क्या है 2/5, तो 1/3 माइनस 2/5 होता है नेगेटिव 1/15। नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन, ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन। तो अब आपको ये समझना है कि जर्नल हमें क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जर्नल समझ में आ गए, डेवी जोन्स को करेंगे डेबिट, गेनिंग पार्टनर है, बूटस्ट्रैप को करेंगे क्रेडिट। अब इन वैल्यूज को, ये जो आंसर्स आए हैं ना हमारे, ये जो आंसर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो जनरल रिजर्व के वैल्यू से, ठीक है। क्योंकि जनरल रिजर्व जब हम नहीं बांटेंगे तो गुडविल वाले तरीके से आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जर्नल एंट्री करनी है। तो जनरल रिजर्व की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अमाउंट कॉलम में क्या अमाउंट लिखेंगे वो समझ आ जाएगा, यहाँ पे क्या अमाउंट लिखेंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी जर्नल लिख रहा हूं, तो जर्नल में देखो गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट, तो डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ठीक है। क्रेडिट हो जाएगा बूटस्ट्रैप का कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा, मैंने आपको अभी अभी समझाया, जैसे गुडविल करते थे, ये जो आंसर्स आते थे इनके फ्रैक्शंस, ये जो आंसर आती थी इनको मल्टीप्लाई करते थे गुडविल ऑफ द फर्म से। लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम उसको जनरल रिजर्व लेंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितना है 60,000, तो 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/15 को, आपका अमाउंट आ जाएगा 4,000। सेम अमाउंट इधर आएगा क्रेडिट में 4,000, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी जब जनरल रिजर्व को नहीं बांटना, जब नहीं बांटना तब इस तरीके से करते हैं गुडविल वाले तरीके से, ठीक है। और गुडविल कहीं नहीं लिखना, ये समझाने के लिए मैं गुडविल बार बार ही बोला, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, दोनों केसेस मैंने कर दिए। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो ओल्ड रेशियो है। ऑन 31 March 2018 दे डिसाइडेड टू चेंज द पीएसआर इन 5:3:2, तो न्यू रेशियो 5:3:2 है। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 एंड कंटीजेंसी रिजर्व 9,000। देखो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, इसका नेचर है लॉस, और कंटीजेंसी रिजर्व का नेचर क्या होता है, रिजर्व वाला नेचर, रिजर्व का नेचर होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए भी हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है, कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी। गुडविल वाज वैल्यूड एट 4,80,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है सीबीएसई 2019, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे को नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज मतलब मल्टीपल एंट्रीज करने को बोल रहा है, तो लॉस बांट देंगे, ठीक है, और कंटीजेंसी रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बांट देंगे, ठीक है। तो ये कर देंगे, साथ साथ आपको गुडविल की वैल्यूएशन गिवन है, ठीक है, तो गुडविल की भी एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली, ठीक है। तो 3 जर्नल एंट्रीज हमारे को करनी है। देखो भाई स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से। तो एडवर्टाइजमेंट हमारे को जो गिवन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये लॉस नेचर है, तो लॉस नेचर है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, तो जब भी पार्टनर की कैपिटल कम होगी इसकी कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, क्योंकि इनकी कैपिटल कम कर रहे हैं। याद रखना जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये है हमारे पास 30,000 का, 30,000 का है ये, और इसको बांटेंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है 3:1, तो 30,000 को 3:1 में बांटेंगे, 15,000, 10,000 और 5,000, ठीक है। तो ये हमने लॉस बांटा। सेकेंड एंट्री करेंगे प्रॉफिट, कंटीजेंसी रिजर्व बांटने की। सेकेंड एंट्री में देखो आपको पता ही है जब भी रिजर्व होता है क्वेश्चन में गिवन, हम लोग रिजर्व को ना डेबिट करते हैं, ठीक है। अब तक तो हैबिट हो गई है, कितने सारे रिजर्व देख लिए, वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, बहुत सारे रिजर्व देख लिया। अब कंटीजेंसी रिजर्व है, तो रिजर्व को करते हैं डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट नेचर है और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो MGF आप लोगों ने ना फुल फॉर्म्स लिखनी है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पार्टनर्स के पूरे पूरे नाम लिखने हैं और कैपिटल भी पूरा ही लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। तो MGF कैपिटल अकाउंट हमने लिख लिया। अच्छा अब इसको भी बांटेंगे ओल्ड रेशो में, तो हमारे पास क्या है, कंटीजेंसी रिजर्व गिवन कितना है क्वेश्चन में, ये गिवन है हमारे को 9,000, ओल्ड रेशो है 3:1, ठीक है, ओल्ड रेशो पता है 3:1, तो 9,000 को 3:1 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 4,500, 3,000 और 1,500, ठीक है। तो 2 एंट्रीज तो हो गई है। जो थर्ड एंट्री है ना, थर्ड एंट्री, उसके लिए थोड़ा सा हमारे को ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो वाला काम करना है, थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। थर्ड एंट्री के लिए पहले ना मैं ये वर्किंग नोट कर रहा हूं, तो वर्किंग नोट क्या होगा भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो हमें पता है क्या है 3:1, ठीक है, ओल्ड रेशियो पता है 3:1 है, और न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 5:3:2, ठीक है, न्यू रेशियो है 5:3:2। 3 पार्टनर्स हैं M, ठीक है, और G और F, ठीक है, MGF। तीनों पार्टनर्स के नाम यहां लिख लें, तो ओल्ड माइनस न्यू करना है, 3/6, ठीक है। सबके पहले मैं ओल्ड शेयर लिख रहा हूं 2/6 और 1/6, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यू शेयर, तो 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू हमारे को करना है, तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, देखो 3/6 माइनस 5/10, अगर आप ध्यान से देखो ये 1/2 है, ये भी 1/2, तो ये तो 0 हो गया। 0 का मतलब होता है नो सैक्रिफाइस नो गेन, ठीक है, नो सैक्रिफाइस नो गेन। तो मतलब इसको तो जर्नल एंट्री में लिखना नहीं है। तो 2/6 माइनस 3/10 होता है 2/60, 60 डिनोमिनेटर ले लिया, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है। अच्छा ये आ जाएगा आपका -2/60 और नेगेटिव मतलब गेन। तो जर्नल आपको पता है क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मतलब F को डेबिट करेंगे
जी को करेंगे क्रेडिट, और अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आता है ये जो आपका आंसर आता है ना, ये जो आंसर 2/60, इस आंसर को मल्टीप्लाई करो गुडविल की वैल्यू से, ठीक है, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, जो अमाउंट आपको यहाँ जर्नल के कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो जर्नल में यहाँ पे लिखनी स्टार्ट करो, एफ कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू जीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट क्या आएगा भाई 2/60 मल्टीप्लाइड बाय गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, 4,80,000। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 16,000, ठीक है, ये सॉल्व करने पे आ रहा है 16,000। तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है। ये क्वेश्चन में 3 एंट्रीज थी, तीनों की तीनों एंट्रीज हमने कर ली। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगा दो स्टार, इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3, ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, तो ये न्यू रेशियो है। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। ये की पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है पूरे क्वेश्चन का, कि आपको कितनी जर्नल एंट्री पास करनी है, सिर्फ एक, सिंगल मतलब सिर्फ एक जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। लेकिन डेटा उसने ऐसा दिया कि इसमें ना 3 जर्नल एंट्रीज हम लिख सकते हैं। जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, इसमें 3 आ जाएंगी, जर्नल रिजर्व बांटने की आ जाएगी। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं बार बार ही बताया, ये होता है प्रॉफिट, ठीक है, डेबिट होता है लॉस, क्रेडिट होता है प्रॉफिट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का नेचर क्या होता है, लॉस, ठीक है। तो ये 3 जर्नल एंट्री बन जाती। लेकिन जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ना, तो एडजस्टमेंट एंट्री में हमें क्या करना होता है, ये जरा समझते हैं, ठीक है। आपको ना इन तीनों का लेना है नेट इफेक्ट, ठीक है। इन तीनों का नेट इफेक्ट कैसे लेंगे, जैसे 6,000 को ले लो पॉजिटिव क्योंकि प्रॉफिट नेचर है, P&L का पॉजिटिव ले लो क्योंकि प्रॉफिट नेचर है, ये लॉस नेचर है तो इसको नेगेटिव ले लो। तो इन तीनों का नेट इफेक्ट कितना आएगा, 30 - 12 18,000, ठीक है, इन तीनों का नेट इफेक्ट आएगा 18,000। तो इसको अब आप क्या करो, देखो अब समझने के लिए इस 18,000, ये तीनों को ऐड करके आया 18,000, इसको समझ लो गुडविल, समझ लो ये गुडविल ऑफ द फर्म है। जस्ट समझने के लिए, आंसर करने के पर्पज से कह रहा हूँ, गुडविल नहीं है ये, समझ लो कि ये गुडविल ऑफ द फर्म है। तो अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, और वो वाली जर्नल एंट्री पास नहीं करते थे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, वो वाली एंट्री पास कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। और कैसे लिखते थे अमाउंट, वहां पे गुडविल ऑफ द फर्म यूज करते थे। तो यहां पर अमाउंट लिखने के लिए ऐसे समझो जैसे गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है, ठीक है। तो इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ, प्रॉपर लिख कर दिखाता हूँ कैसे करना है, क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ठीक है। पहले ना थोड़ा सा वर्किंग नोट में आपको काम करना पड़ेगा, तो मैंने वर्किंग नोट लिखा है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो 3 पार्टनर हमारे पास एक्स, वाई और जेड। तो इनका ओल्ड शेयर क्या है 5/10, ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूँ ये रेशियो है ओल्ड है, तो 5/10, वाई का 3/10, जेड का 2/10। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो न्यू शेयर, ठीक है, न्यू रेशियो क्या है 2/10, ये न्यू रेशियो में से देख लिया 3/10 और 5/10। तो अब आप देखो हमारा जो y है 3/10 में 3/10 कट गया, ये तो 0 हो गया। तो 0 मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन, ठीक है, पहले भी कई बार आंसर हमारा 0 आ रखा है, तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। 5/10 माइनस 2/10, 3/10 पॉजिटिव, 2/10 माइनस 5/10 नेगेटिव 3/10, नेगेटिव मतलब गेन, ठीक है, नेगेटिव मतलब गेन, पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो हमें ये जो आंसर्स आए ना, ये 3/10, ये जो आंसर्स हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले, इनको यूज करना है, इनको यूज करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, वो जो आपकी नेट इफेक्ट वाली वैल्यू आई थी 18,000, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बताया था, ठीक है। जैसे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसी प्रोसेस से इसकी करेंगे। तो जर्नल करते हैं भाई, ये गेनिंग पार्टनर होगा डेबिट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट होगा ये एक्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, तो 2x's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है 3/10 वाली, तो 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 से, जो नेट इफेक्ट था उन तीनों आइटम्स का, ठीक है, जनरल रिजर्व, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का, टोटल 18,000 था, तो ये आपका आ जाएगा 5400, और सेम यहां पर अमाउंट आएगा 5400। तो ये सिंगल जर्नल एंट्री हमने पास कर दी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भव्य एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट देखो गिवन है हमारे को 31st March 2018 की।
तो बैलेंस शीट में देखो लाइबिलिटी साइड पे फोकस करते हैं हमेशा। जब भी बैलेंस शीट गिवन हो क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड देखते हैं, तो लाइबिलिटीज में रिजर्व ढूंढो। तो एक मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है, ये बांटना है पार्टनर्स में। जनरली अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो तो जनरल रिजर्व बट जाएगा। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा, 3:2। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, ये भी बटेगा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी बटेगा। साथ साथ हमें इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 30,000 की, और नीचे देखो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान से देखो, काफी इसमें दिक्कत लग रही है इन्वेस्टमेंट में, समझने वाली चीज है। तो हमारी नुकसान सहने की तैयारी है 20,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 का मतलब हम इन्वेस्टमेंट में नुकसान सह सकते हैं कितना? 20,000 तक का। तो 30,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, वो हो गई आज की डेट में 20,000 की। 30,000 की इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 20,000 की होगी, तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? फॉल कितने का हुआ? वैल्यू में फॉल आया 10,000 का। तो क्या मैं उतना नुकसान सह सकता हूं? तो बिल्कुल सह सकते हैं हम, क्योंकि रिजर्व हमारा 20,000 का है, तो 10,000 का नुकसान हम रिजर्व में से निकाल लेंगे। आई बात समझ में? एंट्री कैसे करेंगे वो तो मैं जर्नल में बता दूंगा, अभी जस्ट मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं जो हमारे को डेटा गिवन है उसका। ठीक है, अब आप देखो सेकंड पॉइंट एडजस्टमेंट का देखो। वैसे न्यू रेशो 1:1 है, ठीक है, न्यू रेशो हमने देख लिया। अब जरा सेकंड पॉइंट एडजस्टमेंट का देखो, इसमें कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 24,000। तो ये वही कह रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल करो। ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू रेशो भी पता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते देखते और क्या बताया गया। थर्ड पॉइंट है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉट कह रहे जनरल रिजर्व मत बांटो। तो जब ये नहीं बटेगा तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एडजस्टमेंट एंट्री इसकी हम करेंगे। ठीक है, अब तक इस टाइप के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन देखो आपका बोर्ड एग्जाम्स में सैंपल पेपर में आ रखा है। ठीक है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है। सैंपल पेपर में ना मोस्टली टफ क्वेश्चन होते हैं, तो सबकी जर्नल एंट्री पास करनी है। एक बार आप खुद अटेम्प्ट करो, अदरवाइज वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल ही रहा है। स्टार्ट करते हैं आंसर को। सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो आपको पता है जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व हो, तो उसको हमने क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, रिजर्व को हम लोग डेबिट करते हैं, और जितने से फॉल आया, जितने अमाउंट से फॉल आया वैल्यू में, वो जाएगा यहां पर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद बचा कुचा रिजर्व, ठीक है, जितने का नुकसान हुआ वो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, रिजर्व में से, और बचा हुआ रिजर्व किस में जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारे पास दो पार्टनर है, भव्या और साक्षी, तो इनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, बाकी का अमाउंट रिजर्व का इनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में रिजर्व हमें गिवन है 20,000 का। ठीक है, उसमें से नुकसान हमारा हुआ है 10,000 का। ये 10,000 का कैसे नुकसान हुआ? मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हुए समझाया है कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, और नीचे आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि वो 20,000 की रह गई है। तो ये आया कैसे? ये फॉल आया है 30,000 माइनस 20,000। ठीक है, ये ऐसे पता चला कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट गिर गई है। तो 20,000 में से 10,000 की इन्वेस्टमेंट गिर गई, तो यानी कि 10,000 जो है वो बटेंगे ओल्ड रेशो में, पार्टनर्स में। ठीक है, तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, तो ये हमारी एक जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो हमें करनी है वो गुडविल से रिलेटेड करनी है। तो गुडविल हमें गिवन है 24,000 की। ठीक है, ओल्ड रेशो हमें गिवन है 3:2 की, और न्यू रेशो हमें गिवन है इक्वल, यानी कि 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तक, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो दो पार्टनर है हमारे पास, बी और एस। ठीक है, बी और एस। तो बी की ओल्ड रेशो क्या लिखेंगे भाई? 3/5। एस की लिखेंगे 2/5 माइनस 1/2 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/10 पॉजिटिव, नेगेटिव 1/10 साक्षी की, तो नेगेटिव मतलब गेन। ठीक है, अब देखो ये रेशो का ना दोनों जगह यूज हो जाएगा। एक तो हमने थर्ड एंट्री करनी है ना जनरल रिजर्व वाली, उसमें भी ये 1/10 वाली वैल्यूज ही यूज हम करेंगे। तो ये दोनों जगह चला जाएगा, गुडविल में भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो अब आप देखो आपको जर्नल कैसे करनी होती है। ये जो आंसर आता है ना 1/10, ये जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आंसर आ रहा है, इस आंसर की बड़ी इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन में। तो ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है 1/10। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है गुडविल ऑफ द फर्म से। तो गुडविल ऑफ द फर्म देखो मैंने ऊपर लिख रखी है 24,000 है। तो जर्नल एंट्री हम करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो साक्षी गेनिंग पार्टनर है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर अमाउंट क्या आएगा? गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2400। ठीक है, 2400।
तो ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। थर्ड एडजस्टमेंट एंट्री जो हमें करनी है वो करनी है जनरल रिजर्व की, ठीक है। जनरल रिजर्व की भी सेम एंट्री सेम, अमाउंट फर्क होएगा। तो एंट्री सेम लिख देते हैं, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब भी जनरल रिजर्व नहीं बटेगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, और अमाउंट क्या आएगा, यही 1/10 वाली वैल्यूज उठाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाली, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जनरल रिजर्व की वैल्यू से। तो जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है लाइबिलिटीज में 23,400 का, तो आप पे वैल्यू आ जाएगी 2340, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, ये वीडियो भी हमारा ओवर है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये कहना था भाई, अगर आप चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो भाई, ठीक है। चैनल की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक को।